नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। नवाबों के शहर लखनऊ में हैं हम। उत्तर प्रदेश की सियासत को भांपने निकले हैं, समझने निकले हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है 10 साल से, क्या उसके प्रति लोग अभी भी आकर्षित हैं या फिर अब समाजवादी पार्टी का डंका बजेगा, साइकिल चलेगी अखिलेश यादव की। इन तमाम बातों पर लगातार हमारी नजर है। लेकिन देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यालय के सामने है और ये ठीक सामने आप दिखाइए, ये विधानसभा जो है, ये नया उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है वो भी पास में ही, और उसके ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। कार्यालय में भी हलचल थोड़ी कम है क्योंकि जो प्रदेश की युवा मोर्चा की टीम है वो टीम बन रही है, तो इसको लेकर लोग थोड़ा सा कम अभी दिख रहे हैं। हम आपको बताते चले कि देखिए, सुबह सुबह आज जो खबर आई कि विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त कर दिया है। कल ही आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बना ली, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को जवाबदेही दी गई, जिम्मेवारी दी गई। बहुत सारे लोगों को जो है जिम्मेवारी दी गई है। चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इलेक्शन होना है, तो यहाँ पर भाजपा का फोकस बहुत तगड़ा दिख रहा है। हालांकि अभी जो स्टेट इंचार्ज और को इंचार्ज बनाए गए हैं, यानी कि प्रभारी और सह प्रभारी, उसमें 3 प्रदेशों के बनाए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से इंचार्ज बनाया गया है विनोद तावड़े जी को, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। और अगर सह प्रभारी की बात की जाए तो देखिए, श्री जगदीश ईश्वर लाल पटेल को बनाया गया है। हम आपको विनोद तावड़े के बारे में डिटेल अगर बताएंगे कि आखिर विनोद तावड़े को ही क्यों ये जवाबदेही दी गई है। लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर इंचार्ज डॉक्टर सतीश पूनिया जी को बनाया गया है, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। और गुजरात का प्रभारी तरुण चुंग जी को बनाया गया है, ये भी नेशनल हेडक्वार्टर इंचार्ज हैं। अब थोड़ा ये समझिए कि आखिर विनोद तावड़े ही क्यों। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कार्यालय है उत्तर प्रदेश का, ये भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब तक हमने जो प्रदेश कार्यालय देखे हैं, अगर भाजपा की बात की जाए तो गुवाहाटी से अच्छा प्रदेश कार्यालय अभी तक दिखा नहीं हम लोगों को। गुवाहाटी का जो बहुमंजिला प्रदेश कार्यालय था गुवाहाटी का, वो उसके जैसा प्रदेश कार्यालय भाजपा का हमें कहीं नहीं दिखा। हालांकि यह भी प्रदेश कार्यालय काफी अच्छा है, काफी बड़ा है। और अगर सभी प्रदेश कार्यालयों को आप मिला लीजिए तो उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय जो है, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। उसमें हमने देखा है, वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन जब जरूरत अगर कैमरा का हम लोग को अलाउ मिलेगा तो हम लोग बसपा कार्यालय भी आपको दिखाएंगे। लेकिन दिखाइए भाजपा कार्यालय की ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश। अब यहाँ का जो कमान है वो विनोद तावड़े जी को मिला है। क्यों विनोद तावड़े? सवाल मन में सबके आता होगा कि आखिर विनोद तावड़े क्यों। विनोद तावड़े के बारे में देखिए, कहा जाता है कि वो कोर संगठन के आदमी हैं। कोर व्यक्तित्व जो है उनका, वो ऐसा व्यक्तित्व है मतलब कि सबको उनको जानते हैं। पुराने से पुराना कोई कार्यकर्ता है उसको भी विनोद तावड़े नाम से जानते हैं। परिषद से आते हैं, विद्यार्थी परिषद से आते हैं, तो इस वजह से विद्यार्थी परिषद, संघ, वीएसपी, ये तमाम जो आरएसएस के अनुसांगिक संगठन हैं, उन तमाम लोगों से बहुत अच्छा और गहरा रिश्ता रहा है विनोद तावड़े का। और बिहार की बातें आपने देखी थी कि बिहार चुनाव में किस तरीके से, हम अंदर भी थोड़ा पढ़ेंगे, तो बिहार चुनाव में आपने देखा था कि विनोद तावड़े को जिम्मेवारी मिली थी और किस तरीके से विनोद तावड़े ने सूझबूझ दिखाते हुए वहां का जो है प्रभार अपने जिम्मे लिया और काम करके दिखाया, और रिजल्ट आपके सामने है। तो आप समझिए कि बिहार में उन्होंने बहुत अच्छा जो है समन्वय स्थापित किया। और उसके बाद आपने देखा कि बंगाल में भी विनोद तावड़े की भूमिका थी। ठीक बात है कि वो
फुल फ्लेज में वहां नहीं थे, प्रभारी नहीं थे, लेकिन उनको लगाया गया था, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी। आप समझिए कि जहां जहां चुनाव हो रहा है और जहां जहां रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, विनोद तावड़े की वहां भूमिका रहती है। विनोद तावड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं को मनाने में महारत हासिल है विनोद तावड़े को। जी हाँ, चुनाव के समय बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज होते हैं। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, यहाँ पर तो बहुत नाराजगी है, विधायकों तक में नाराजगी है, प्रदेश के कई जो नेता हैं उनमें नाराजगी है सरकार को लेकर, क्योंकि सरकार जिस तरीके से यहाँ जनता का फुल सपोर्ट है, समर्थन है योगी आदित्यनाथ जी को, लेकिन कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा यहाँ पर कम चल पाता है, तो इस वजह से थोड़ा नाराजगी तो है। और टिकट बंटवारे में भी फूली होता है, बहुत सारे लोग इधर से उधर छटकते हैं। तो इन सबको मैनेज करने के लिए, मनाने के लिए विनोद तावड़े को लगाया गया है कि जो लोग भी नाराज होंगे उनके लिए पहले से ही विनोद तावड़े पलक पावड़े बिछाकर तैयार रहेंगे, तो फूट ना पड़े पार्टी में, लोग नाराज जो हों उनको जल्द से जल्द मना लिया जाए, चुनाव में नाराजगी का इफेक्ट ना दिखाई दे, क्योंकि हर चुनाव में कुछ लोग कुछ नाराज होते हैं। तो इन सब कामों के लिए विनोद तावड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये कुछ वजह है जिस वजह से विनोद तावड़े को जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। देखिए, तावड़े भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा के सांसद हैं। उन्हें जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में बहुत माहिर माना जाता है। उन्होंने देश भर में भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 के प्रभारी के रूप में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसमें महज 15 दिनों में रिकॉर्ड 5 करोड़ नए सदस्य जोड़े गए थे। अब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य, लगातार 2 बार से सत्ता में रहने के बाद 2027 में तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए भाजपा को एक मजबूत और अनुभवी रणनीतिकार की जरूरत थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता और रणनीति का सावधानी पूर्वक मुकाबला करने के लिए पार्टी ने तावड़े को चुना। और आपको बताते चले कि पिछले कुछ समय में यूपी भाजपा संगठन और राज्य सरकार के बीच तालमेल को लेकर कई तरह की खबरें आई। विनोद तावड़े जैसे सुलझे हुए और केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद नेता से उम्मीद है कि वह राज्य के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे। आपको यह भी बताते चले कि आधिकारिक घोषणा से पहले भी करीब 6 महीनों से विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश के मामलों में लगातार सक्रिय थे और अनौपचारिक रूप से कमान संभालते हुए उन्होंने कई काम किए। इसलिए वह यूपी के स्थानीय समीकरणों की अच्छी तरह जो है बारीकी से समझते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके सामने चुनौतियां भी हैं। पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित कराने को लेकर उनके बीच बहुत चुनौतियां हैं। नाराजगी बहुत बड़े पैमाने पर जो होने वाली है उसको लेकर उनके चुनौतियां हैं। कैसे इन चुनौतियों से पार पाते हैं विनोद तावड़े, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन विनोद तावड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बढ़िया जो है अर्जुन मिला है। आप कहिए कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव की बिसात जो है बिछानी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। आपने कल ही देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम की घोषणा की और उससे पहले वो भाजपा के उत्तर प्रदेश के सांसदों से अलग मिलते हुए भी दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर समझिए कि अब भाजपा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनावी मूड में आ चुकी है। हम लोग भी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। अपडेट्स के साथ साथ अंदर खाने की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आज। बहुत बहुत धन्यवाद।